Hello, Bacho. Let's see the question. A PN junction diode is made of a material with a band gap of 2.0 electron volt. The minimum frequency of the radiation that can be absorbed by the material is nearly first 1 into 10 to the power 14 hertz, second option 20 into 10 to the power 14 hertz, third option 10 into 20 to the power 14 hertz, and fourth option 5 into 10 to the power 14 hertz. Let's see the key concept of this question. The key concept of this question is बेटा we should know about the this is बैंड गैप। तो बैंड गैप ये जो मटेरियल आपका फोटो डायोड का, तो इसमें आपको मैं बताऊं दो लेवल रहते हैं हमारे बैंड गैप में। एक नीचे लोअर बैंड रहता है विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, और एक हमारा अपर लेवल रहता है ये, दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड। और इसके ऊपर इसको क्या कहते हैं कंडक्शन बैंड, इसके नीचे इसको क्या कहते हैं वैलेंस बैंड। अच्छा ये है क्या, ये एनर्जी लेवल्स है बेटा हमारे, ठीक है। दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम। इस कंडक्शन बैंड के लोएस्ट लेवल को बोलते हैं हम इसी, और ये वैलेंस बैंड के हाई लेवल को बोलते हैं ईवी। होता क्या है वैलेंस बैंड में हमारे क्या रहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ बॉन्ड में रहते हैं यानी बाउंड होते हैं। और कंडक्शन बैंड में वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि जब बाहर से एक फोटोन आता है, फोटोन इसको कितनी एनर्जी देगा, अपनी एच न्यू एनर्जी इसको देगा। जब इस इलेक्ट्रॉन को एच न्यू एनर्जी मिलती है, तो आपको दिख रहा है यहाँ इस ईसी एनर्जी और ईवी एनर्जी के बीच में क्या है, गैप है ये। इसको बेटा हम कहते हैं बैंड गैप इजी। और इजी आपको गिवन है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है आपको। तो एच न्यू जैसे ही इसको मिलेगा वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता है कहाँ, कंडक्शन बैंड में। तो ये कंडक्शन बैंड में जंप तभी कर पाएगा जब बेटा जब इसकी एनर्जी इस बैंड गैप के इक्विवेलेंट हो यानी इक्वल हो। तो हम कह सकते हैं फॉर ऑफ फ्रिक्वेंसी देयर इज नीडेड, जरूरत पड़ेगी that the h nu should be equals to easy, that means h nu energy बैंड गैप की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है बेटा, हमें बैंड गैप गिवन है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं बेटा कितने, 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल। तो ये हमारी बैंड गैप की एनर्जी हो गई। हमें प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू में पता होती है बेटा कितना, 6.6 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड। सो हम अपने कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो इजी हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, एच न्यू के। तो न्यू हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, इजी डिवाइडेड बाई एच। तो इजी हमें गिवन है कितना, 2 इंटू 10 to the power -19, और 1.6 हमारा होगा यहाँ पे। और यहाँ हमारा है कितना, 6.6 इंटू 10 to the power -34। तो ये 2 से 6.6 कैंसिल हो जाएगा, और ये -34 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये बचेगा 1.6 डिवाइडेड 3.3 इंटू 10 to the power -19 इंटू 10 to the power -34 से हो जाएगा +4। तो ये पॉइंट से पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर ऊपर हम 60 लिखते हैं और नीचे 33 हो जाता है, तो ऊपर यहाँ पे 10 to the power हो जाएगा कितना, -20। और 10 to the power -20 में से अगर 34 जाएगा, ये मर जाएगा 10 to the power 14 हर्ट्स। ओके, तो नाउ इफ वी डिवाइड, यहाँ से हमारी फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारा ऑलमोस्ट 4.84 इंटू 10 to the power 14 हर्ट्स, और वी कैन से ऑलमोस्ट इक्वल टू द 5 इंटू 10 to the power 14 hertz. This should be the frequency. So if we match our option, so 5 into 10 to the power 14 hertz, both option is correct. We can say the correct option. So I hope you have understood it well. Best of luck.